बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि पेरियार रामास्वामी नायकर जो परमात्मा से 15 सवाल कर रहे हैं, उसमें दूसरा और तीसरे सवाल का इसमें आपको जवाब देंगे हम। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। तो पेरियार रामास्वामी नायकर के दूसरा और तीसरे सवाल का जवाब आप समझ जाएंगे। तो पेरियार रामास्वामी नायकर बोल रहे हैं, दूसरे सवाल में परमात्मा से दूसरा सवाल वो कर रहे हैं, क्या तुम खुशामद प्रस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? वो परमात्मा से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम खुशामद प्रस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तो पेरियार रामास्वामी नायकर से मुझे कहना है कि वो परमात्मा खुशामद प्रस्त करने के लिए अपने से पूजा पाठ दिन रात पूजा अर्चना के लिए तो वो रोकते हैं। वो तो कहें अपने वाणियों में, पाथर पूजे हरि मिले मैं पूजूं पहाड़, ताते चोचकी भला पीस खाए संसार। साहब कह रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाथर अगर पूजने से परमात्मा मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजूं। उससे तो चक्की भली है जिसको पीसने से संसार खाता है। इसलिए साहब तो पूजा पाठ के लिए खुद विरोध किए हैं। पूजा पाठ करने की बात जो साहब संसार के लोग, जो ब्राह्मण समाज के लोग पूजा पाठ देवी देवता के नाम पर करते हैं लोग, साहब तो उसका विरोध किए हैं। वो आत्मा परमात्मा को जानने के लिए साहब जो है साधना की बात बताए हैं, और परमात्मा को जानने के लिए प्रेम की बात कहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कहने का मतलब कि पेरियार रामास्वामी नायकर जो कह रहे हैं, वो देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना जो है लोग करते हैं, पाथर बना करके, पाथर की मूर्ति बना करके जो पूजा अर्चना करते हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर जो है उनकी दृष्टि उसी पर है। इसी का इन्होंने खंडन किया है। तो इसका खंडन तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी कर रहे हैं, क्योंकि पाथर पूजने के लिए साहब रोक रहे हैं, पूजा पाठ का विरोध कर रहे हैं कि पूजा पाठ से परमात्मा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि पूजा पाठ से परमात्मा को जानने के लिए साधना करना पड़ेगा। जब तक जीव साधना नहीं करेगा तब तक आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकता, और परमात्मा को जानने के लिए प्रेम की जरूरत है। उसको साहब कहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की बात कहे हैं साहब। जैसे किसी चीज को प्राप्त करना है तो हमें प्रेम की जरूरत है। उसे जब प्रेम करते हैं तो उसके लिए पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन किसी चीज को पाने के लिए अगर हम पूजा पाठ करें किसी की मूर्ति बना करके, तो वो चीज नहीं प्राप्त होगा।
क्योंकि उसको पाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। उसी प्रकार से साहिब जो है पूजा पाठ का जो असली परमात्मा है वो खुद रोक लगा रहे हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर जो है, इनकी दृष्टि जो है ये ब्राह्मण समाज पर, ब्राह्मण समाज जो पूजा पाठ के लिए बता रहे हैं उसी का ये खंडन किए हैं। तो इसलिए परमात्मा पूजा पाठ से मिलने वाले नहीं हैं, उनके लिए साधना करना पड़ेगा और प्रेम करना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे। तो इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर जो है वो ब्राह्मण के बाद के पूजा पाठ की बातों को लेकर के उन्होंने विरोध किया और उनकी दृष्टि जो है देवी देवताओं और राम कृष्ण विष्णु इन चीज़ों पर पड़ी। तो ये सब लोग जीव हैं, परमात्मा तो है नहीं। परमात्मा असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है और वो खुद पूजा पाठ का विरोध किए हैं। लेकिन पेरियार रामास्वामी नायकर इस बात को समझ नहीं पाए कि सच्चे परमात्मा कौन है। उनकी जहाँ तक दृष्टि गई है तो वो ब्राह्मण समाज और वेद पुराण इसका उन्होंने खंडन किया है, क्योंकि वेद पुराणों में जो है पूजा पाठ का प्रविधान है, इसलिए उपनिषद में पूजा पाठ का प्रविधान है, इसलिए इस बात का उन्होंने खंडन किया है। और परमात्मा, असली परमात्मा के विषय में पेरियार रामास्वामी नायकर नहीं जान पाए कि असली परमात्मा कौन है। ये जो जीव थे जिनको संसार मान रहे हैं उन्हीं को जान करके इस बात को कहे हैं, लेकिन वो जो परमात्मा है अपने को खुश करने के लिए पूजा पाठ अर्चना नहीं करवाते हैं। वो कहीं अपनी वाणी में इस तरह की बात नहीं कहे हैं। पूजा पाठ का तो साहिब खंडन किए हैं। इसलिए जो सच्चे परमात्मा हैं वो अपने को खुशामद प्रस्त करने के लिए वो पूजा पाठ नहीं करवाते हैं। और दूसरा प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न जो है पेरियार रामास्वामी नायकर परमात्मा से पूछते हैं, क्या तुम भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूध घी लेते रहते हो? क्या तुम भूखे हो जो लोगों से मिठाई दूध घी लेते रहते हो? तो परमात्मा बंधुओं, परमात्मा जो है जीव से जो है मिठाई और दूध नहीं लेते हैं, घी नहीं लेते हैं। ये तो जो जीव दशा में थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्राह्मण समाज है पूजा पाठ के लिए ऐसे लोग करते हैं इसमें, और ये तो अपने खाने के लिए सब प्रविधान बनाए हैं कि लोग चढ़ावा करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा। इसलिए परमात्मा का जो असली विचार है ये नहीं है। साहिब कहें अपने बाणी में, धरती नहीं तो पग धरूं, नीरहता न नहाऊं, माता ते जन्माया नहीं, अक्षीर कहाँ ते खाऊं। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, मेरी धरती नहीं कि पग धरूं, मेरे पास मेरी शरीर नहीं है, और नीर हता न नहाऊं, और वैसा नीर नहीं है कि जो स्नान मैं करूं, और मेरी शरीर नहीं है। मैं शरीर नहीं है तो मैं पग कैसे धरूं? अब माता से जन्मा नहीं, क्षीर कहाँ से खाऊं? इसलिए मेरा माता से जन्म नहीं हुआ है तो दूध कैसे पीऊं?
तो साहब अपनी वाणी में खुद कह रहे हैं कि मैं माता से गर्भ से नहीं आया हूँ, मेरी 5 तत्वों की शरीर नहीं है। इसलिए परमात्मा मिठाई घी लड्डू चढ़ाने की बात नहीं बोल रहे हैं, न तो उनको जरूरत है। ये तो ब्राह्मण लोग अपने को खाने पीने के लिए, और वो शरीरधारी जो राम थे, कृष्ण थे, देवी देवता दुर्गा, ये लोग शरीरधारी थे, ये लोग खाते पीते थे। उसके अनुसार ये लोग जो है पूजा पाठ में चढ़वाते हैं और स्वाद के लिए ये लोग करते हैं। जो शरीर छूट गई वो क्या खाएगा, लेकिन चूंकि ये है कि अपना जो है उस पर चढ़वा करके उसको पाते हैं, लेते हैं। लेकिन जो असली परमात्मा है वो इस बात को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो नाभा साहब भी कह रहे हैं अपने वाणियों में, पानी से पैदा नहीं श्वास नाही शरीर, अब पानी से पैदा नहीं श्वास नाही शरीर, कछु आहार करते नहीं ताकर नाम कबीर। साहब कह रहे हैं, नाभा साहब कह रहे हैं कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर। वो परज वीर से सदगुरु कबीर साहब प्रकट नहीं, पैदा नहीं हुए। श्वासा नहीं शरीर, उनकी श्वासा और शरीर नहीं थी। और कछु आहार करते नहीं ताकर नाम कबीर, वो कछु आहार कोई चीज भोजन वोजन नहीं करते थे। तो जो लोग उनके शिष्य थे अपने बातों में साहेब को बता रहे हैं, और साहेब जो थे जी 120 साल जो है धरती पर है, वो कुछ खाए नहीं, क्योंकि उनके 5 तत्वों की शरीर नहीं थी। और 5 तत्वों की शरीर नहीं है तो लड्डू घी और मिठाई क्यों मांगेंगे। इसलिए परमात्मा जो असली परमात्मा है ये चीज नहीं मांगते हैं, चढ़ावा करने की बात नहीं करते हैं। लेकिन ये तो 3 लोग की भक्ति करने वाले ब्राह्मण समाज के लोग देवी देवताओं के नाम पर घी मिठाई लड्डू लेते हैं। लेकिन परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार ये नहीं है। इसलिए पेरियार रामा स्वामी जो उदाहरण दे रहे हैं वो 3 लोग की भक्ति करने वाले और जीव को परमात्मा मान बैठे, और उस जीव ने जो कृत्य किया उसी के विषय में उन्होंने विचार किया और उसी के तहत इन्होंने इस तरह की बात कहा। लेकिन असली परमात्मा है उनको पेरियार रामा स्वामी नायकर ने नहीं जान पाए, उनकी दृष्टि इतनी महीन नहीं थी। क्योंकि पीएचडी की बात समझने के लिए एमए का छात्र चाहिए, बीए का छात्र चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो असली परमात्मा हैं उनके विषय में पेरियार रामा स्वामी नहीं जान पाए। और जो नीचे की आत्माएं थी, जो जीव दशा में थी, शरीर पकड़ी थी, और उनकी भक्ति भाव में जो जीव फंसा हुआ है उसी को वो मान बैठे और उन्हीं के विचारों से इस बात को कहे। तो वो लोग तो भाई 5 तत्वों की उनकी शरीर थी, इसलिए तो उनको खाना पीना चाहबे करिए, मिठाई घी लड्डू चाहबे करिए। तो हालांकि जो उनकी शरीर छूट गई है तो वो तो 84 लाख जोनियों में गए, राम गए, कृष्ण गए, लो दुर्गा गए। तो कहने का मतलब वो लड्डू पेड़ा कहाँ खाएंगे, घी खाएंगे। लेकिन ये है कि इसके बहाने जो है चढ़ावा मिलता है, तो जो पुजारी पंडा पुजारी हैं उनको मिलता है, तो इसलिए वो खाते नहीं है। लेकिन पेरियार रामा स्वामी नायकर जो है असली परमात्मा के विषय में नहीं जान पाए। वो जीव को जो परमात्मा जीव मान रखा है उन्हीं की बातों को लेकर के ये बात को कहे हैं। लेकिन पेरियार रामा स्वामी नायकर ने जहाँ तक उनकी दृष्टि गई है जीव को ही परमात्मा माने हैं, और जीव की ही विचारों को लेकर के इस तरह की बात कह दिए कि परमात्मा नहीं होते हैं और परमात्मा पूजने वाले मूर्ख होते हैं। क्योंकि महीनता की बात को नहीं समझ पाए, असली परमात्मा के विषय में नहीं जान पाए कि असली परमात्मा है तो उनका विचार क्या है।
और असली परमात्मा कौन है, इस विषय में पेरियार रामास्वामी नायकर नहीं जान पाए। इसलिए जहाँ तक उनकी दृष्टि गई तहाँ तक उन्होंने बात कहा है, और जहाँ तक उनकी दृष्टि गई है, जिनको संसार वाले कुछ लोग परमात्मा मानते हैं, वहाँ तक तो उनकी बात सत्य है कि परमात्मा है तो उनको मिठाई घी की क्या जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि असली परमात्मा के विषय में पेरियार रामास्वामी नायकर नहीं जान पाए, इसलिए क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जो अमर लोक के देश के वो परमात्मा हैं, और उनको जानने के लिए कोई बिरला महीन आत्मा ही जान पाती है, जो जिसका भक्ति का संस्कार बढ़िया रहता है। इसलिए जिसकी पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है वो साहिब को नहीं जान सकता, और असली परमात्मा को जानने के लिए बड़े महीन दृष्टि की जरूरत है, तभी जीव समझ पाएगा। इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो बात कहा है, वो 3 लोग की भक्ति करने वाले, राम कृष्ण देवी देवताओं को भक्ति करने वाले, उनके विचार को लेकर के ये बात कहे हैं, लेकिन असली परमात्मा के विषय में ये नहीं जान पाए। इसलिए परमात्मा भूखे नहीं रहते हैं, क्योंकि परमात्मा को भोजन की जरूरत है ही नहीं, वो तृप्त है, परिपूर्ण है। यह आत्मा में स्वभाव है कि अतृप्त है। परमात्मा परिपूर्ण है हर चीज से। यह जीव क्या उनको दे सकता है? जीव के पास है क्या? इसलिए परमात्मा भूखे नहीं रहते हैं, न लोगों से मिठाई और दूध और घी लेते रहते हैं। ये परमात्मा, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की शरीर थी ही नहीं, इसलिए 120 साल रहे हैं, कोई भोजन नहीं किए हैं वो। लेकिन जो जीव दशा में है वो तो भाई भोजन उसको चाहिए, उसको तो लड्डू पेड़ा मिठाई चाहे करिए। इसलिए पेरियार रामास्वामी परमात्मा के विषय में नहीं जान पाए, और जो उनकी दृष्टि पड़ी तो ये ब्राह्मण समाज ने जो लिखे हैं देवी देवताओं के विषय में ही वो देख करके ये सब बातें बोल गए। लेकिन बंधुओं, आप लोग विचार करिए, पेरियार रामास्वामी नायकर जो बोल रहे हैं वो जीव को परमात्मा समझ करके उसी स्तर से वो बात बोले हैं। लेकिन आप लोग इस ऐसी गलती मत करिएगा कि नहीं परमात्मा नहीं है। बताइए, परमात्मा नहीं है तो समुद्र नहीं है तो बूंद कहाँ से आई? परमात्मा से ही तो आत्माएं हैं। आत्मा आई कहाँ से? जो अमर लोक देश के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, उन्हीं के यहाँ से एक आत्मा आई है जिसका नाम निरंजन ब्रह्म है। जो चांद सूरज धरती आकाश तारा आप देख रहे हैं, प्रथम आत्मा वही है जो परमात्मा के देश से आई है। उसी से आद्या पैदा हुई। आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह से तमाम 484 लाख जोनियाँ। हमने और वीडियो डाला है बंधुओं, सृष्टि की रचना कैसे हुई है, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। लेकिन ये असली परमात्मा जो है, असली परमात्मा है, ऐसा नहीं कि परमात्मा नहीं है। बाप है तभी पुत्र जन्म लिया है, इसलिए परमात्मा है। लेकिन आपकी दृष्टि उतनी महीन नहीं है कि जो आप समझ लें कि सृष्टि में कौन है जो परमात्मा है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी, आप परमात्मा हर चीज के साक्षी हैं। उनकी वाणियों में कहीं त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। नहीं तो कहीं त्रुटि है तो आप बताइए। त्रुटि वही समझ में आएगा जब उनकी वाणी को ज्ञान नहीं रहेगा आपको। नहीं तो साहेब हर चीज के साक्षी हैं, उनकी हर बात सत्य है। और संसार में जो लोग भी बोले हैं उनकी वाणी पर टीका टिप्पणी होता है, उनकी वाणी को काटी जाती है। लेकिन वो सर्व जीवों के परमात्मा है। वो राम कृष्ण निरंजन अल्लाह, जो मुसलमान मानते हैं निरंजन को, वो भी उन्हीं को अल्लाह मानते हैं। तो इन सबके परमात्मा जो है अमर लोक देश के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं और परमात्मा हैं। ऐसी बात नहीं है कि पेरियार रामास्वामी की बात आप लोग मान करके परमात्मा को नहीं मानते हैं।
आप लोग विचार करिए बंधुओं कि इस सृष्टि में कौन है जिनकी वाणियों में त्रुटि नहीं है। तो जो साक्षी हैं उन्हीं की वाणी में तो त्रुटि नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी में आपको कहीं त्रुटि नहीं मिलेगी। और सभी जीव को वो डांट फटकार किए हैं, उनको ज्ञान दिए हैं, उनको समझाए हैं। वो हिंदू को भी समझाए हैं, मुसलमान को भी समझाए हैं, क्योंकि उनके में पाखंडों को दूर किए हैं। और इसलिए परमात्मा वही है। और आप लोग भूल करके ऐसी गलती मत करिए कि पेरियार रामास्वामी नायकर जो है, इन्होंने जो बात कहा है वो सत्य कहा है। पेरियार रामास्वामी नायकर ने जो बात कहा है वो परमात्मा तीन लोक की भक्ति कर, तीन लोक में जो जीव दशा को जीव है, जीव दशा में है, उन्हीं को लेकर के पेरियार रामास्वामी नायकर ने बोल दिया है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान न तो पेरियार रामास्वामी को नहीं था। तो ऐसी गलती आप लोग भी मत करिए कि नहीं भाई हम लोग परमात्मा नहीं मानेंगे। तो इसमें तो नुकसान आपका ना होगा। जब तक आप परमात्मा को नहीं मानेंगे तब तक आप परमात्मा के देश अमर लोक नहीं जा सकते। उनके विचार को नहीं मानेंगे तो इसमें हानि किसकी है। जब तक जीव सदगुरु कबीर साहब की बात नहीं मानेगा तब तक ये जो तीन लोक में जन्म मरण में जीव फंसा है इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए परमात्मा और सर्व जीवों के परमात्मा वही हैं। मैंने आपको उनकी वाणी दे करके पहली वाले सवाल में हमने आपको उनको वाणी दे करके बताया है। इसलिए सर्व जीवों के परमात्मा है। और पेरियार रामास्वामी की गलती को लेकर के आप लोग जो भूल किए वो भूल अपने अंदर आप लोग मत लाइए। और परमात्मा सर्व जीवों के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, उनको परमात्मा मान करके उनके विचारों को पकड़ करके भक्ति करके अपने परमात्मा के देश जाइए। और परमात्मा खुशामद करने के लिए अपने को नहीं कहे कहीं। हाँ ये है कि परमात्मा से प्रेम कैसे करना चाहिए इस बात को बताए हैं साहब। जैसे संसार में पिता जो है अपने पुत्रों से बताएं किस हिसाब से हमको रहना चाहिए, पिता के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए पेरियार ने जो रामास्वामी नायकर बात बोले हैं परमात्मा नहीं है, तो उनकी दृष्टि वहाँ तक नहीं जा पाई है। जहाँ तक उनकी दृष्टि गई है तो वहीं तक उन्होंने बात कहा है। इसलिए उनकी बात को लेकर के आप लोग परमात्मा को न माने तो परमात्मा से आप दूर हो जाएंगे। और आप लोग विचार करके अपने जीवन को लगाइए। किसी की बात को सुनिए तो विचार करिए। आप लोग विचार नहीं करेंगे तो यहाँ असली भी सोना है, नकली भी सोना दिख रहा है, लेकिन उसको स्वभाव से परखेंगे नहीं तो वो नकली वाला ही ले लेंगे। रंग दोनों का एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके स्वभाव को देखिए। तो इसलिए आप लोग विचार नहीं करेंगे और उन्हीं की बात को मान लेंगे तो आप परमात्मा से दूर हो जाएंगे। इसलिए असली परमात्मा को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोग विचार करिए। असली परमात्मा वही है। और पेरियार रामास्वामी नायकर जो बोल रहे हैं वो जो जिस स्तर से बोल रहे हैं, जहाँ से बोल रहे हैं, वो जीव को देखकर बोल रहे हैं, वहाँ तक उनकी बात सत्य है। क्योंकि यहाँ वाले परमात्मा इस तरह का काम करते हैं, लड्डू पेड़ा चढ़वा दें, चढ़वाए खाए अपने को। भाई उनको तो मान सम्मान चाहिए, तो मान सम्मान चाहिए। जीव है ये है तो मान सम्मान उसको चाहे करिए। तो इसलिए अपने स्तर से वो लोग अपना काम किए, लेकिन उसको देख करके आप परमात्मा मत मान बैठिए कि नहीं वो परमात्मा है और परमात्मा है नहीं। परमात्मा है, उनको जानकर आप लोग भक्ति भजन करके परमात्मा के देश चलिए। तभी आप लोगों का तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख दूर हो पाएगा। इसलिए बंधुओं अब आप लोग हमारी बातों पर विचार करिएगा। और ये परमात्मा पर इस तरह से दाग है और इस चीज को आप अधिक से अधिक फैलाने का आप लोग काम करिएगा। जीव के पास भेजने का काम करिए ताकि जीव के अंदर जो संशय बना हुआ है वह संशय टूटे। और मैं यहीं से अपनी वाणी विराम लेता हूँ।
प्रेम से बोलिए साहिब बंदगी।